वेलकम बैक टू योर चैनल फार्मालिक्स। और आज हम देखने वाले हैं दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के एडमिशन के बारे में, यानी कि डिप्सार डिप्सरू के एडमिशन की डिटेल के बारे में देखेंगे। साथ ही एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में देखेंगे और सीट मैट्रिक्स का डिवीजन भी देखेंगे कोर्स बाय कोर्स। तो जितने भी जीपैट एस्पिरेंट्स या फिर फार्मा एस्पिरेंट्स फर्स्ट टाइम चैनल से जुड़ रहे हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे फार्मा रिलेटेड, फार्मा वैकेंसी से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको आ जाना है dipsaru.edu.in पर और यहां पर आके आपको एडमिशंस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे आपके पास आएगा 2024 टू 2025 और 2025 टू 2026। जी हाँ, 2025 टू 2026 पर क्लिक कर देना है और यहां पे क्लिक करते ही आप इस साइट पर पहुंच जाने वाले हैं जहां पे एडमिशन 2025-26 के डिटेल्स हैं। प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेंगे। सबसे पहले हम प्रोस्पेक्टस की तरफ चलेंगे। तो प्रोस्पेक्टस के ओपन करते ही आपको दिखेगा भाई NIRF रैंकिंग में डिप्सरू का 16वां स्थान देखा गया है और अब ये NAC एक्रीडेटेड भी हो गया है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, देखेंगे कौन कौन से कोर्स यहां पर अवेलेबल हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को ओपन किया गया है। आने वाले टाइम पे जीपैट के साथ में अदर मास्टर्स कोर्सेज को भी ओपन कर दिया जाएगा। ये कुछ डिटेल है। यहां से प्रोग्राम्स की बात कर सकते हैं तो जी हाँ, आप डी फार्म में एडमिशन ले सकते हैं, बी फार्म, आयुर्वेदा, लेटरल एंट्री, साथ ही साथ इन कोर्सेज और डिपार्टमेंट में आप एडमिशन ले पाएंगे मास्टर्स में। और बात करें MBA कोर्सेज की तो यहाँ पे BBA इन हेल्थ केयर, MBA फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट और मास्टर इन पब्लिक हेल्थ भी यहाँ पे अवेलेबल है। और बात करें अलाइड हेल्थ साइंसेज और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के बारे में तो DMLT, BMLT, BSc बायोमेडिकल साइंस, MSc इन AI इन मेडिसिन, जी हाँ ये एक नया और ट्रेंडिंग कोर्स है। MSc इन क्लिनिकल रिसर्च ये यहां पे ऑफर किया जाता है। प्रोग्राम्स फिजियोथेरेपी की बात करें तो यहां पर BPT और BPT का मास्टर्स कोर्स, MPT इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स एंड MPT कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी में यहां पे ऑफर किया जा रहा है। एकेडमिक ऑफ स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च एंड मैनेजमेंट की बात करें तो यहां पर BSc ऑनर्स स्पोर्ट्स साइंस में भी ऑफर किया जाता है। PG डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो यहां पे क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च रेगुलेशन में आप सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो मेडिसिन मैनेजमेंट, स्पोर्ट असेसमेंट एंड योगा एप्लीकेशन, ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। PhDs की बात करें तो PhDs भी यहां पर ऑफर की जाती हैं। उसकी टाइम पे जो अपडेट्स हैं वो आते रहते हैं। चैनल पर जुड़े रहेंगे, जितने भी PhDs विजिट कर रहे हैं हम टाइम टू टाइम वो सभी अपडेट लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज का किस तरीके से सीट्स का डिवीजन किया गया है। अब यहां पे देखेंगे सबसे पहले कोर्स ऑफर्ड एंड सीट मैट्रिक्स। तो यहां पर D फार्म, B फार्म, M फार्म की बात की गई है और यहां पर M फार्म के लिए आपको जीपैट का एग्जाम नेसेसरी मांगा जाता है, यानी कि और B फार्म और D फार्म के लिए आपके परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन होता है या फिर CUET बेसिस पर एडमिशन लिया जाता है। सीट्स के डिवीजन की बात करें तो डी फार्म के लिए जो मैक्सिमम अप्रूव्ड इंटेक है वो 120 है और यहां पे ये 2 साल का ड्यूरेशन होता है विद इंटर्नशिप। अब यहां पे जनरल की बात करें, अगर यहां पे देखो 2 कोटा होता है, एक होता है दिल्ली का कोटा, एक होता है नॉन दिल्ली की सीट्स और एक होती है डिफेंस की सीट्स। दिल्ली की बात करें तो 49 सीट्स यहां पर जनरल की हैं, 15 SC की हैं, 7 SC ST और OBC NCL की बात करें, नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो यहां पर 26 सीट होने वाली है। EWS की यहां पे 10 सीट होने वाली है। और साथ ही साथ नॉन दिल्ली की बात करें तो नॉन दिल्ली में जनरल की सीट 13 होने वाली है, SC की सीट 3, साथ में ST की 1, EWS की 2 सीट होने वाली है और डिफेंस की टोटल कुल मिला के 6 सीट यहां पर होने वाली है। ठीक इसी तरीके से अगर आप बैचलर्स इन फार्मेसी की बात करेंगे तो 8 सेमेस्टर का कोर्स है, 4 साल का। यहां पे मैक्सिमम इंटेक 100 का है। जनरल की बात करें जो कि दिल्ली से हैं वो 41 सीट पे यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। SC की बात करें तो 12, ST की 6 और OBC NCL की बात करें तो 22 और EWS यहां पे देखा जाए तो 8 सीट यहां पर अवेलेबल है। नॉन दिल्ली की अगर बात करेंगे तो जनरल के लिए 11, SC के लिए 2 और ST के लिए 1, EWS के लिए 1 और डिफेंस के लिए 5 सीट यहां पर अवेलेबल है। अब साथ ही साथ ये बाकी सीट्स का भी जो डिवीजन है वो यहां पर आप देख सकते हैं दिल्ली और नॉन दिल्ली वाइज।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई जो हमारी एमफार्म कोर्सेज हैं जिसके लिए जीपैट के थ्रू एडमिशन लिया जाता है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी जैसे सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर नॉन कोर जैसे सब्जेक्ट यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड यहाँ पर कोर सब्जेक्ट में फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री भी यहाँ पे है। अब ड्यूरेशन इनका 4 सेमेस्टर का यानी 2 इयर्स का होने वाला है। मैक्सिमम अप्रूव्ड इनटेक यहां से आप देख सकते हैं कि भाई कितना अप्रूव्ड इनटेक है दिल्ली और नॉन दिल्ली के लिए। जी हाँ, दिल्ली के लिए अब यहां पे बात करेंगे, जितने भी दिल्ली सीट्स हैं वो डिलहाइट्स के लिए होती हैं, यानी कि दिल्ली में रहने वालों लोगों के लिए होती हैं और इनका खुद का कोटा होता है। और इन जो भी लोग डिप्सार से हैं, जिन्होंने डिप्सार से डिप्लोमा किया है या फिर बैचलर्स किया है, उनके लिए यहाँ पे बड़ा फेवरेबल कंडीशन बन जाता है क्योंकि उनका भी यहाँ पे प्रेफर्ड सीट हो जाती है उनके लिए। ठीक इसी तरह से नीचे आएंगे जहां पर बात करेंगे हम डीएमएलटी, बीएमएलटी की, तो इनकी अप्रूव्ड इंटेक डीएमएलटी के लिए 30 और बीएमएलटी के लिए 90, बीएससी बायोमेडिकल साइंसेज के लिए 60 और बीबीए इन हेल्थ केयर के लिए 40। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है कि सर एमबीए की कितनी सीट्स होती हैं, तो इसी के साथ बताना चाहूंगा मैंने भी एमबीए यहां से की हुई है, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। जितने भी लोगों को एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करना है या उससे रिलेटेड डाउट है वो जरूर नीचे कॉमेंट डाउन कर सकते हैं कि सर इस चीज से रिलेटेड डाउट है, और हम जरूर उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में वो आंसर करने की कोशिश करेंगे। एमबीए इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करें तो 2 साल का कोर्स है, 4 सेमेस्टर्स होंगे। मैक्सिमम अप्रूव्ड इनटेक जो है सभी एमबीए के लिए कितना है सर, 30 होने वाला है। और दिल्ली और नॉन दिल्ली की जो अलग अलग कैटेगराइजेशन है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो दिल्ली के लिए बात करें तो 10-10 जो सीट है वो जनरल के लिए कैटेगराइज है दिल्ली वालों के लिए, और एससी एसटी में बात करें तो 3:2 यानी 3 सीट एससी के लिए और 2 सीट एसटी के लिए यहाँ पे दी जाती है, और 5-5 सीट जो होती हैं वो ओबीसी एनसीएल के लिए दी जाती हैं। बात करें नॉन दिल्ली की तो जनरल में 4 सीट होती है और एससी में कोई भी सीट नहीं दी जाती, ना ही एसटी में दी जाती है। सीधे सीधे डिफेंस में 2 सीटें दी जाती हैं तीनों ही एमबीए कोर्सेज के लिए। दिल्ली ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3-3 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए है, एंड दिल्ली नॉन डिप्सरू के लिए कितनी है सर, 4 सीटें हैं। यानी कि ना तो आप दिल्ली से हो और ना ही आप डिप्सरू से हो, तो उसके लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि भाई हमारी जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 4-4 हर एक डिपार्टमेंट में, यानी कि फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में 4, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में 4 और इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट में 4। इसी के साथ मास्टर इन पब्लिक हेल्थ एंड एमएससी इन एआई की बात करें तो यहां पर अगर आप जनरल की बात करेंगे तो यहां पे नॉन दिल्ली में 1 और एमएससी में 2 सीट दी जाती है। जैसे कि अगर आप दिल्ली से हैं तो यहां पे आपके लिए 4 और 5 की सीट दी जाने वाली है रेस्पेक्टिवली, पब्लिक हेल्थ और एमएससी इन एआई के लिए। और यहां के लिए आपको जीपैट मैंडेटरी नहीं है। यहां के लिए आपको क्या चाहिए सर, यहां पे पहले तो जीडीपीआई होता था, लेकिन अब ये चीजें चेंज करके सीयूईटी पीजी के थ्रू जो एडमिशंस हैं वो होने लगे हैं। और साथ ही साथ एक चीज जरूर क्लियर करना चाहेंगे कि यहां पर कोई भी, जैसे कि पहले स्टाइपेंड दिया जाता था, अब कोई भी स्टाइपेंड यहां पे अवेलेबल नहीं है। इसी के साथ अब नीचे चलते हैं और देखते हैं भाई फिजियोथेरेपी से रिलेटेड क्या अपडेट है। तो फिजियोथेरेपी की बात करें तो मैक्सिमम अप्रूव्ड इनटेक कितने हैं, 50 है। कोर्स ड्यूरेशन 9 सेमेस्टर्स का है। ठीक, अब इसी के साथ अगर देखेंगे तो ये भी एक 4 साल का कोर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे 8 सेमेस्टर और एक इंटर्नशिप भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे 9 सेमेस्टर का कोर्स ये बन जाता है। अब दिल्ली एंड नॉन दिल्ली में डिवीजन देखेंगे तो दिल्ली में जनरल की जहां 20 सीटें हैं, नॉन दिल्ली में जनरल की कितनी सीटें हैं सर, 6 सीट है। एससी एसटी की बात करें तो 6 और 3 सीटें हैं, यहां पर एक एक सीट दी गई है। ईडब्ल्यूएस में यहां पे 1 है, यहां पे 4 सीट दी गई, यानी कि दिल्ली के लिए 4 और नॉन दिल्ली ईडब्ल्यूएस के लिए 1। डिफेंस में यहां पर 2 सीट दी गई है, यानी कि डिफेंस आप चाहे नॉन दिल्ली हो चाहे दिल्ली हो, आपके लिए यहां पे 2 सीटें अनिवार्य दी गई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें अगर एमपीटी में, यानी कि मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनरी एंड पीडियाट्रिक के लिए बात करें तो ये 2 साल का कोर्स होने वाला है। मैक्सिमम अप्रूव्ड इनटेक हर एक में 5-5 का होने वाला है, जहां पर दिल्ली के लिए 3-3 जनरल सीटें हैं, वहीं पे नॉन दिल्ली के लिए 1-1 जनरल सीट दी गई है। ना ही यहाँ पे डिफेंस है, ना ही दिल्ली ईडब्ल्यूएस है, और ना ही दिल्ली नॉन डिप्सरू की कोई सीट है। एकेडमिक ऑफ स्पोर्ट्स साइंस की बात करें तो यहाँ पे बीएससी ऑनर स्पोर्ट्स साइंस है, 8 सेमेस्टर का कोर्स है, 60 मैक्सिमम इनटेक है। दिल्ली अगर जनरल की बात करें तो दिल्ली में 24 और नॉन दिल्ली में 7 है। एससी एसटी की बात करें तो 7 और 4 का यहाँ पे सीट दिया गया है, जबकि नॉन दिल्ली में 1-1 सीट दी गई है। ओबीसी एनसीएल में यहाँ पे 13 और यहाँ पे नॉन दिल्ली में कोई भी ओबीसी की कैटेगरी नहीं है, सिर्फ ईडब्ल्यूएस की है, जहां पर
दिल्ली में ईडब्ल्यूएस में 5 और नॉन दिल्ली में ईडब्ल्यूएस में 1 सीट दी गई है। डिफेंस की बात करें तो 3 सीट है। दिल्ली नॉन डिप्सरू की 0 सीट्स यहां पर देखने को मिलेगी आपको। साथ ही साथ बता दें कि यहां पर परसेंटेज भी देखा जाता है, तो जो भी ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे होंगे उनको प्रेफर्ड लिस्ट में रखा जाता है। अब दूसरी बात करते हैं बाकी कोर्सेज की, तो वो भी यहाँ पे लिस्टेड है, 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं। और जो भी कोर्सेज आपको लगे कि जिसमें डाउट है या फिर जिसमें प्रॉब्लम हो रही है आपको समझने में, वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। हम आप उसको अलग से अपनी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और जितने भी लोगों को एडमिशन से रिलेटेड, डिप्सरू में स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फिर डिप्सरू के एडमिशन प्रोसीजर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट डाउन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा ग्रुप है नीचे लिंक में वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम सभी तरीके के डिस्कशन और क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, और जितने भी अपडेट्स हैं फार्मालिक्स पे वो टाइम टू टाइम वहां पे अपडेट कर दिए जाते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने एडमिशन फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि कैसे आप अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और क्या नेसेसरी डेट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए अपने एडमिशन फॉर्म को फिल करेंगे, जिससे हमारा एडमिशन का जो फॉर्म है वो कंफर्म हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। स्टे ट्यून्ड टू फार्मालिक्स फॉर मोर एडमिशन, जॉब एंड प्रिपरेशन रिलेटेड अपडेट्स।